जी शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आए दिन अपनी बीमारियों की वजह से परेशान रहते हैं। लगातार कोई न कोई दवा खाते रहते हैं। कई कई डॉक्टरों को दिखा दिया है, लेकिन उनकी एक बीमारी खत्म होती नहीं और दूसरी शुरू हो जाती है। उन्हें लग रहा है कि उनका शरीर बीमारियों का घर बन गया है। अब उन्हें इन रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर आपके भी शरीर में गंभीर से गंभीर बीमारी हो गई है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पूज्य गुरु जी का यह आसान सा उपाय करना है और आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही आपके शरीर में आराम लगना चालू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप वीडियो में बताए गए उपाय को आसानी से समझकर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरुजी का यह उपाय सिर्फ 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल से आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हमारे शरीर में भारी रोग हो गया हो, भारी बीमारी हो गई हो, तो अगर हम महादेव को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो हमें 1 महीना या 2 महीने या फिर 3 महीने का ये समय नहीं देखना है, बल्कि हमें पूरे विश्वास के साथ हमेशा अपने भोले भंडारी बाबा पर 1 लोटा जल हमेशा समर्पित करते रहना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी हमारे पाप बहुत अधिक होते हैं तो उनको काटने में भी थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप कभी भी परेशान मत होइए। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के उस खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है 2 चावल के दाने। सिर्फ और सिर्फ 2 चावल के दाने आपको लेना है। चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है। इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले किसी भी समय कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं और दोपहर को भी कर सकते हैं। अब आपने 1 लोटा जल लिया है और 2 चावल के दाने लिए हैं। इसके बाद महादेव के चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए दोनों चावल के दानों को आपको लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ये उपाय आपके बीमारी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अब चावल मिला हुआ यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अगर आपके घर पर बेलपत्र का पौधा आपने लगा रखा है और वह थोड़ा बड़ा है, यानी वह बेलपत्र का वृक्ष छाया प्रदान करने लायक हो गया है, तो आप उससे पेड़ के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप लोग बेलपत्र की महिमा को कम मत समझिए। जिस प्रकार शिवलिंग के आसपास ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता के साथ साथ माता जगत जननी और 64 योगिनियों स्वरूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक बेलपत्र पेड़ के नीचे 33 कोटि देवी देवता से लेकर समस्त देवी देवताओं का स्थान होता है, वास होता है। अब इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। इसी के साथ महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, वह आपकी कृपा से दूर हो जाए। जो भी पूर्व में पापों की वजह से आपको रोग या कष्ट मिल रहे हैं, उन सभी के लिए आपको क्षमा प्रार्थना करना है। इसके बाद यह 1 लोटा जल आपको लेकर पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल के पेड़ के जड़ में आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। जिस प्रकार से आपने थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित किया था, उसी प्रकार से आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे महादेव, जो भी कष्ट मुझे इस बीमारी की वजह से मिल रहे हैं उनको आप दूर करने की कृपा करें। मेरी जो भी जितनी भी दवाइयाँ चल रही है उन सारी दवाइयों को बंद करने की कृपा करें। इसके बाद जो 1 लोटे में अब जल बचा हुआ है
वह जल लेकर आपको पहुंच जाना है आंवले या फिर समी वृक्ष के नीचे। देखिए, अगर आपके घर के पास आंवले का वृक्ष हो तो आप वहां जाकर कर ले, या फिर अगर समी का वृक्ष है तो आप इस बचे हुए उपाय को वहां जाकर कर ले। आपको दोनों वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद लोटे में जो जल बचा है वह आंवले या समी पत्र के वृक्ष के जड़ में समर्पित करते हुए महादेव से अपनी बीमारी और रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह उपाय आप रविवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन कर सकते हैं और कम से कम 5 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके शरीर में चाहे कितने भी भारी रोग हो गया हो, अगर आप यह उपाय करते हैं तो स्वयं महादेव और उनके साथ माता जगत जननी पार्वती आपके ऊपर साक्षात कृपा करेंगे और आपका भारी से भारी रोग बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी का बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।